Hello everyone, you are watching the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. This is Varun Pradhan presenting the daily news review for 23rd November 2022. So guys, before we proceed, why don't you hit the like button and subscribe to our channel if you haven't yet. Well, dear students, in the previous lecture we asked you a few questions, so let's see what are their solution. Question number 1 was, olive ridley sea turtle is sighted at which place? And the correct answer to this is Odisha. Alright, Odisha is the correct answer. Another question was, Shanghai Festival is the largest tourism festival of which state? And the correct answer to this question is Manipur. So kindly make a note of these two facts, and now let us see what's there in the news. Alright, so first news is coming from Honorable Supreme Court, in which Supreme Court made a very serious remark regarding the चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स. ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर एक कड़ी टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है. उन्होंने कहा है कि सेंटर जो है वो एक लिप सर्विस जैसी दे रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, क्योंकि पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो हार्डली कुछ दिन ही अपनी पोस्ट पर रह पा रहे हैं. ये बहुत ही गलत तरीके की परंपरा सेंटर फॉलो कर रही है. इसको हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आफ्टर 2004 पर्टिकुलरली this type of thing is quite frequent, that the chief election commissioner holds office only for few hundred days. Alright, अब देखिए इस आर्टिकल में क्या बहुत सारी ज़रूरी बातें हमारे लिए याद रखने के लिए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाती हैं. तो उसके लिए हम थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को भी समझ लेते हैं. ठीक है, आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एमपीपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक में ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है आपके लिए. एमपीपीएससी के तो प्रीलिम में यूनिट 10 को सेपरेटली दिया गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इलेक्शन कमीशंस जो है इनसे रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक हैं. ये आर्टिकल्स आप याद रखिएगा. ठीक है, हम एक बात और भी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की डेट तो 26 नवंबर थी. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 से, है ना. लेकिन कुछ एक प्रोविजन ऐसे थे जो इमीडिएटली फोर्स में आ गए थे. ठीक है, उनमें से ही एक प्रोविजन था इलेक्शन कमीशंस को लेकर, यानी कि ये जो पार्ट है आर्टिकल 324 से लेकर 329 वाला, ये 26 नवंबर को ही फोर्स में आ चुका था. ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सारे प्रोविजन फोर्स में आ चुके थे. ठीक है, अच्छा, स्थापना कब हुई या पहला इलेक्शन कमीशन कब बना? सो आंसर इज 26 जनवरी 1950 ओनली. ओह, आई एम सॉरी, it's 25th January 1950 only. That is a day before Republic Day. ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन किस डेट को फॉर्म हुआ. सो इट्स जनवरी 25th. प्लीज नोट इट डाउन. किन किन इलेक्शंस की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास होती है तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स. इतने इलेक्शन की जिम्मेदारी
इलेक्शन कमीशन के पास होती है। इसके अलावा 2 इलेक्शन और हमारे देश में होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के। उनकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? उसकी जिम्मेदारी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास। फाइन, आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती। नो, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन भी आपकी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही कराती है, ठीक है। हाउएवर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इज नोवेयर मेंशन, इलेक्शन कमीशन ही हम उसे कहते हैं, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फाइन, कॉम्पोजिशन क्या होता है? सो इट इज 1+2, एक CEC होंगे और 2 होंगे EC यानी कि इलेक्शन कमिश्नर, ये कॉम्पोजिशन होता है। अच्छा, टर्म या टेन्योर कितना होता है इलेक्शन कमिश्नर्स का? सो इट इज 6 years और 65 years ऑफ एज, ठीक है। तो अब यहां से आप एक बात समझिए कि किस तरफ सुप्रीम कोर्ट इशारा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रही है कि सेंटर जानबूझकर ऐसे लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाती है जिनकी एज 64 years एंड फ्यू मंथ्स हो चुकी हो, ताकि वो कुछ ही महीने अपनी पोस्ट पर रह पाए। जैसे ही वो 65 वर्ष की आयु कंप्लीट करेंगे उन्हें रिटायर होना पड़ जाएगा। ये एक बहुत गलत तरह की प्रैक्टिस है, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है। यही इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Guys, you can join our batches at Rouse Academy for competitive exams. We have separate batches for UPSC and MPPSC exams. Very qualified and experienced faculty from top reputed institutions of this country are teaching here at Rouse Academy. So give wings to your preparation, boost up your preparation and join our batches. Alright. अगली न्यूज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, ECTA। इस ट्रेड एग्रीमेंट को ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने रेटिफाई कर दिया है, ठीक है। इस ECTA को ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने रेटिफाई कर दिया है, यही न्यूज है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशनशिप के लिए ये एक महत्वपूर्ण न्यूज हो सकती है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स मिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि इससे हमारे इकोनॉमिक टाइज और बेटर होंगे, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी इंडियन बिजनेसमैन के लिए कि वे अपने बिजनेस को ऑस्ट्रेलिया में भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया का ट्रेड बढ़ेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये एक वेलकम चेंज है, ये बात मिस्टर पीयूष गोयल कह रहे हैं, ठीक है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ की है, जिसमें 4 नेशंस हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और 2 देश और। यदि आप उसका नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं। तमिलनाडु गेट्स इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तमिलनाडु को मिली है पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जो कि सिचुएटेड है कहां पर? अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम विलेजेस में। अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम विलेजेस जो कि किस जिले में आते हैं? मदुरई में, ठीक है। मदुरई में एक बड़ा फेमस टेम्पल है, द मीनाक्षी टेम्पल, उसके नाम से आप याद रख सकते हैं। तो उस मीनाक्षी टेम्पल वाले डिस्ट्रिक्ट में होगा तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। ये जो साइट है, इट इज होम टू सो मेनी स्पीशीज, नियरली 250, and it's not only naturally very significant, it is also historically very significant because so many historical sites are located in these in this vicinity, ठीक है। क्या क्या महत्वपूर्ण स्पीशीज यहाँ पर पाए जाते हैं उनको हम देख लेते हैं, जिस आर्टिकल में दिया हुआ है। सो दोज इंपॉर्टेंट स्पीशीज आर लेदर फैल्कन,
शाहीन फैल्कन, बोनेलीज ईगल, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बन सकता है इकोलॉजी में। देन इंडियन पेंगुइन, स्लेंडर लॉरिस and pythons. These are a few significant species found in this particular site. Alright, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कुछ 72 लेक्स हैं, 200 नेचुरल स्प्रिंग्स हैं और 3 चेक डैम्स भी हैं, है ना। 3 चेक डैम्स, 200 नेचुरल स्प्रिंग्स और 72 लेक्स वाली ये साइट है। और नेचुरली ये लेक्स एक्सेट्रा जो है वो एक साइट बनते हैं बर्ड्स के लिए। बर्ड्स को बड़ी पसंद होती हैं ऐसी वेटलैंड जैसी जगह है, ठीक है। इसके अलावा पांड्यन डायनेस्टी के भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं। मेगालिथिक स्ट्रक्चर, रॉक कट टेम्पल्स, तमिल ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शंस, जैन बेड्स एक्सेट्रा आर साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ये सारी बातें आप याद रखिएगा इस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट से रिलेटेड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है इंडोनेशिया से, जहां पर एक बड़ा खतरनाक अर्थक्वेक रिसेंटली आया है। एक बड़े खतरनाक अर्थक्वेक ने इंडोनेशिया को रिसेंटली हिला दिया है। जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसकी माने तो इसका मैग्नीट्यूड 5.6 रिक्टर स्केल था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयानक रहा होगा। और इसका जो एपिसेंटर था वो था सियानजुर। सियानजुर नाम का एक शहर है जो कि वेस्ट जावा आइलैंड पर सिचुएटेड है, वो इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर था। ये बात आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ एक इमेज आप देख पा रहे होंगे जो कि इमेज है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर जिसको सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। सरकम पैसिफिक बेल्ट भी जिसको कहा जाता है, उसकी इमेज आप देख पा रहे होंगे। एक हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, जो हाईलाइटेड है यहाँ पर, ठीक है। ये हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर, जो कि सिचुएटेड है पैसिफिक ओशन में। और इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है इंडोनेशिया। इस वजह से ये भूकंप यहां पर आया है। देखिए थोड़ा सा बेसिक्स पर हम वापस जाते हैं। देखो ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, ये लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है, ठीक है। 40,000 किलोमीटर लंबा। और दुनिया के 2/3 वॉल्केनोज यहां पर सिचुएटेड हैं। और वॉल्केनिज्म से ही एसोसिएटेड एक फिनोमिना होता है अर्थक्वेक्स का, है ना। यूं समझ लीजिए कि वॉल्केनो के एरप्शन का एक आउटकम अर्थक्वेक भी होता है। सो दिस अकाउंट्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ टोटल अर्थक्वेक्स इन इंडिया इन वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया के कुछ 90% भूकंप इसी बेल्ट में आते हैं और इंडोनेशिया इसी बेल्ट में है, इसलिए यहां पर भूकंप आया। हालांकि भूकंप के आने के पीछे का सिंपल सा रीजन होता है टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक प्लेट्स में जो एक्टिविटी होती है उससे भूकंप आया करते हैं, है ना। और ये जो बेल्ट है इसमें कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स अवेलेबल हैं। पैसिफिक जुआन दे फूका प्लेट जो है, कोकोस प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट है। ये सारी प्लेट्स इसी बेल्ट में आती हैं, इसलिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज हाईली वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स एज वेल एज वॉल्केनोस। ऑलराइट, तो ये कुछ फिनोमिना है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये याद रखने हैं आपके लिए, क्योंकि हो सकता है सीधा क्वेश्चन इस अर्थक्वेक से ना आए, लेकिन अर्थक्वेक
क्यों इस एरिया में आते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूज देखते हैं जो आज के डे से रिलेटेड है। नवंबर 23 इज सेलिब्रेटेड एज फिबोनाची डे। ठीक है, फिबोनाची डे के रूप में 23 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, आप यदि इसको मंथ एंड डेट वाले फॉर्मेट में इस दिन को लिखें तो वो होता है 1123, है ना, 1123, यही है फिबोनाची। देखो, फिबोनाची होता है एक सीक्वेंस होता है जिसमें एक ऐसी सीरीज रहेगी या एक ऐसा सीक्वेंस रहेगा जिसमें नंबर जो है सम होगा पहले के दो प्रीवियस नंबर्स का। ठीक है, देखिए यहां पर 1 के पहले कोई नंबर नहीं है तो अपन इसको 0 ले लेते हैं। 0 + 1 is 1, so again it is written as 1, then 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, है ना। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, फिबोनाची सीक्वेंस, एंड देयरफॉर 23 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज फिबोनाची डे। ऑल राइट, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ इट इज द टाइम फॉर कूल दैट इज करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स। Dalai Lama, the Tibetan spiritual leader, has been awarded the Gandhi Mandela Award for 2022. Very, very important news. This may be asked directly. Another cool says PM Modi hands over 71,000 appointment letter as part of रोजगार मेला। ठीक है, रोजगार मेला और एम्प्लॉयमेंट फेयर में 71,000 नियुक्ति पत्र नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज अनाउंस्ड दैट ऑस्ट्रेलियन Parliament has passed the bill for free trade agreement with India. We already discussed this ECTA, right? So it is the related to that news only. The next is 25th National Conference on E-Governance will be held in Katra of Jammu and Kashmir, and the date is 26th of November. यदि आपको पता है कि 26 नवंबर को हम किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। ठीक है, क्या थीम होगी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो इस 2 दिन चलने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की थीम होगी ब्रिंगिंग सिटीजंस, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। ठीक है, ये थीम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड लास्ट इज कासिम-जोमार्ट टोकायेव is elected as the president of कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं कासिम-जोमार्ट टोकायेव। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। एंड नाउ इट इज द टाइम फॉर क्विज। यदि आपने आज की न्यूज ध्यान से देखी है तो आई एम श्योर आपसे ये क्विज के दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज The 25th National Conference on E-Governance will be held at which place? A. Katra, B. New Delhi, C. Bengaluru, D. None of the above. And another question goes like, Ring of Fire is in which ocean? Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, or none of the above? So if you know the answer, please let us know in the comment box. And if you don't know the answer, watch our next video in which we'll be sharing the answers with you. So this is it from my side. Thank you for watching this video. If you like this video, do hit that like button, share it with your fellow aspirants, comment your feedbacks or doubts if any. We'll try to solve them in the comment section only, and you can follow us on various social media handles to get updates with this. Me, Varun Pradhan, signing off. We'll catch you tomorrow with the news review of tomorrow.